जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन हमें ज्ञान, बुद्धि और विवेक की देवी माँ सरस्वती की पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो देखिए, सभी शिक्षा स्थानों पर जैसे स्कूल हो गया, पाठशाला हो गया, तो ये सब जगह पे तो माँ सरस्वती की पूजा तो की ही जाती है, लेकिन आप अपने घर में माँ सरस्वती की पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए ताकि हमें ज्ञान, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति हो सके। तो आज के वीडियो में हम पूजा विधि जानेंगे कि घर में हमें पूजा कैसे करनी है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी एकदम साधारण तरीके से। जैसे मैं करती हूँ वैसा ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो सब जब मैं शेयर कर रही हूँ वो सब सामान आपके घर में हमेशा अवेलेबल रहता है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले बता दूँ, बसंत पंचमी जो कि 14 फरवरी को हमें बसंत पंचमी का त्यौहार मनाना है, सरस्वती पूजा करना है। तो उस दिन आपको सुबह में जल्दी उठना है और अपने घर के अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है। उसके बाद आप अपने नित्य कर्मों से निमित्त हो जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद में आप साफ और स्वच्छ, ध्यान रखें कि सरस्वती पूजा के दिन हमें पीले कलर का वस्त्र धारण करना चाहिए। तो साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने मंदिर की साफ सफाई कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि अगर पीढ़ा है, पट्टा है तो वो ले लीजिएगा और ले करके उसको अच्छे से धो लीजिएगा। उस पर एक पीला कलर का कपड़ा बिछा दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि माँ सरस्वती की पूजा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीले चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करनी है। तो उस पर पीले कलर का वस्त्र बिछा दीजिएगा। वस्त्र बिछाने के बाद उस पर पुष्प का आसन दे दीजिएगा। अगर आपके पास में मूर्ति है तो मूर्ति को विराजमान करें स्नान करा करके। फ़ोटो है तो फ़ोटो को अच्छे से साफ कपड़ा से पोंछ करके उसको उस पर विराजमान कर दीजिएगा। और साथ में गणेश भगवान को भी विराजमान कर दीजिएगा फूल का आसन दे करके। इसके बाद आप माता को पीले कलर का चुंदरी अर्पित कर दीजिएगा। अगर आपके पास में पीले कलर का चुंदरी नहीं है तो लाल भी अर्पित कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो वस्त्र के रूप में आप कलावा अर्पित कर सकते हैं। गणेश भगवान को भी कलावा अर्पित कर दीजिएगा वस्त्र के रूप में। और गणेश भगवान को अगर मिल जाता है तो आप जनेऊ जरूर अर्पित कीजिएगा। इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि माँ सरस्वती के पास में, अगर आपके पास में बच्चे का किताब है तो वो रख दीजिएगा। अगर वो नहीं है तो धार्मिक पुस्तकें हैं तो वो रख दीजिएगा माता के पास में। अगर आपके पास में तबला है, हारमोनिया है तो उसे रख लीजिएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि कलश स्थापना करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं नहीं करती हूँ। मैं एकदम साधारण तरीके से पूजा करती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ साधारण तरीके से ही वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कलश स्थापना करना तो कलश स्थापना हमें कैसे करनी है, तो देखिए, चौकी पर माता के दाहिने साइड की तरफ में आप लोग चौकी पे थोड़ा सा चावल रख दीजिएगा। उसके बाद में आप लोगों के पास में जो भी है पात्र, जैसे पीतल का है, तांबा का है, स्टील का है, जो ही पात्र है उस पात्र को ले लीजिएगा और उसके ऊपर एक कलावा लपेट करके और उस चावल के ऊपर पर विराजमान कर दीजिएगा। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिएगा। बाकी आप सादा जल भर करके एक कलश स्थापना कर सकते हैं। और कलश में हमें हल्दी, अक्षत और सुपारी, पुष्प डाल देना है। उसके ऊपर से हमें आम का पत्ता डाल देना है। उसके ऊपर से हमें प्लेट में थोड़ा सा चावल करके और कलश के ऊपर से रख देना है और उसके ऊपर नारियल रख देना है। तो ऐसे हमें कलश स्थापना करना है। इसके बाद हमें हाथ में पुष्प लेकर के, अक्षत लेकर के हमें पूजा का संकल्प करना है कि हे माँ सरस्वती, मैं आपके निमित्त ये पूजा कर रही हूँ, तो आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और आप मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और उस फूल को लेकर के माता के चरणों में समर्पित कर देना है। उसके बाद हमें पूजा शुरू करनी है। तो पूजा करने से पहले हमें गंगा जल से एक पुष्प ले लीजिएगा और गंगा जल में मिला करके उससे छिड़क करके अपना मंदिर का शुद्ध कर लीजिएगा, अपने ऊपर भी छिड़क लीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि माता के पास में आप चाहे तो घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक आप पहले दिया जला दीजिएगा, क्योंकि दिया हम साक्षी मानने के लिए
कोई भी पूजा पाठ में हम दीपक जलाते हैं, तो आप दीपक जला दीजिएगा। उसके बाद माता को तिलक लगाएं, चाहे तो माता को आप लोग सिंदूर लगाएं, और गणेश भगवान को भी तिलक लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लोग माता को गुलाल ज़रूर चढ़ाइएगा, अपने बच्चे से भी लगवा दीजिएगा। तो गुलाल माता के गाल में लगा दे, माता के सर पे लगा दे और माता के चरण में भी लगा दे, क्योंकि इसे हम पहला होली बोलते हैं, तो इसलिए हमें उस दिन गुलाल ज़रूर चढ़ाना चाहिए माता को। और गणेश भगवान को भी आप लोग गुलाल ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद माता को आप लोग धान ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि धनवंतरी देवी माता का ही रूप होती है, तो हमें धान ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपको धान मिल जा रहा है तो चढ़ा दीजिए, नहीं मिल रहा है तो गेहूँ चढ़ा दीजिए, अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। जितना है उतना में हमें पूजा करनी है। मैं भी बहुत सरल विधि से पूजा करती हूँ और आपको भी बताती हूँ कि जो भी लोग वो अगर करना चाहते हैं तो वो आसानी से इस विधि से पूजा कर लेंगे। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि माँ सरस्वती को उस दिन आप लोग कुछ ना कुछ सुहाग की चीज़ ज़रूर चढ़ाइएगा, और कुछ नहीं चढ़ा सकते हैं तो एक बिंदी का पत्ता, एक सिंदूर का डब्बा और एक चूड़ी का डब्बा ज़रूर चढ़ा लीजिएगा, और चढ़ा करके प्रसाद के तौर पर आप अपने लिए रख लीजिएगा, आप यूज कर लीजिएगा। उसके बाद माँ सरस्वती को आप लोग एक पान का पत्ता, एक लौंग और एक इलायची ज़रूर अर्पित कीजिएगा। पान के पत्ता पे रख करके लौंग इलायची अर्पित कीजिएगा, क्योंकि कोई भी देवी का पूजा हम करते हैं तो उसमें बिना लौंग इलायची के हम पूजा नहीं करते हैं। नवरात्रि में भी है तो लौंग के पानी से हम लोग छाँक देते हैं, तो इसलिए लौंग आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा। उसके बाद माता को कुछ पैसा ज़रूर अर्पित कर दीजिएगा दक्षिणा के तौर पर। अब बता दूं कि हम दक्षिणा के तौर पर पैसा क्यों अर्पित करते हैं, तो जो भी हमसे पूजा में कमी बेसी हो जाती है तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर चढ़ाते हैं। और बता दूं कि हमें पूजा एकदम शुभ मुहूर्त में करनी है, तो 14 फरवरी को हमें जो शुभ मुहूर्त है वो 7 बज कर के सुबह में और 12:35 तक हमें ये शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि हमें शुभ मुहूर्त में पूजा कर लेनी है। गणेश भगवान को भी आप लोग पान के पत्ता अर्पित कर दीजिएगा। अगर दुर्वा उस दिन मिल जाता है तो गणेश भगवान को दुर्वा ज़रूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि गणेश भगवान को दुर्वा अति प्रिय है, तो इसलिए गणेश भगवान को दुर्वा ज़रूर अर्पित कीजिएगा। इसके बाद हमें माता को भोग लगाना है, तो भोग में हमें जैसे मिठाई हो गया, बतासा हो गया, किशमिश हो गया, गरी, छुहारा, ये सब हो गया, तो हमें माता को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और बसंत पंचमी के दिन आप अपने घर में पुआ ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि पुआ मतलब बहुत बनाना शुभ होता है, तो पुआ बनाइएगा और माता को भोग लगाइएगा। मार्केट से तो ख़रीद करके हम किसी भी चीज़ का माता को भोग लगा सकते हैं, लेकिन अपने हाथ से बना करके कुछ ना कुछ उस दिन माता को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो पुआ बना करके आप माता को भोग ज़रूर लगाइएगा। इसके बाद आप लोग माता को कुछ ना कुछ फल का भी भोग लगा दीजिएगा, और फल लगाए ना लगाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माता को बैर ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि बैर माँ सरस्वती को अति प्रिय है, तो इसलिए माँ सरस्वती को बैर ज़रूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि बैर के बिना माता का पूजा अधूरा माना जाएगा, इसलिए हमें बैर ज़रूर चढ़ानी है। गणेश भगवान को भी मिठाई चढ़ा दीजिएगा, भोग लगा दीजिएगा, लेकिन गणेश भगवान के पूजा में, गणेश भगवान के भोग में आप लोग तुलसी पत्र मत डालिएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो विधि है वो बहुत ही साधारण तरीके से है पूजा का, जो कि हर घर में आसानी से मिल जाता है। उसके बाद जब पूजा संपन्न हो जाए तो भगवान का हमें आवाहन करना है, फिर उसी प्रकार से हमें हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर के आवाहन कर दीजिएगा कि हे ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, जिस प्रकार से मुझे समझ में आया है उसी प्रकार से मैं आपकी पूजा की हूँ। हे माता, बच्चों का ध्यान रखिएगा, ज्ञान बुद्धि दीजिएगा और आप अपना दया दृष्टि बना करके रखिएगा और हमारी पूजा को स्वीकार कीजिएगा। जैसे आया वैसे मैंने पूजा की है, आप वैसे पूजा को स्वीकार करें। उसके बाद उस फूल को फिर से माता के चरण में छोड़ दीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आचमन कर ले, क्योंकि जब भी भगवान को भोग लगाएं तो आचमन ज़रूर करना चाहिए।
तो इस प्रकार से हमारा पूजा संपन्न हो गया। उसके बाद आप लोग माता की आरती कर लीजिएगा। अब चलिए बता दे रही हूँ कि जो वो चौकी बिछाई है जिस पे माता को विराजमान की है, तो उस चौकी को हमें 14 फरवरी को नहीं उठाना है और ना ही उस पे से कुछ भी चीज़ हमें उठा करके विसर्जन करना है। उसे हमें 15 तारीख को उठाना है और जो भी उस पे पुष्प है वो सब हमें 15 तारीख को विसर्जन करना है, यानी अगले दिन गुरुवार के दिन। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी और आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था और कैसा लगा ये जानकारी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई को बसंत पंचमी से संबंधित, पूजा से संबंधित सारी जानकारियाँ प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।